उषा मेहता को हम लोग रेडियो बहन के नाम से क्यों जानते हैं? एंड इंडिपेंडेंस के समय उषा मेहता, जिसका भी रीसेंट रोल सारा अली खान अपनी मूवी ए वतन मेरे वतन में किया है, उन्होंने रेडियो में ऐसा क्या काम किया कि 1998 में उनको पद्म विभूषण मिला। तो सारा अली खान का रीसेंट मूवी ए वतन मेरे वतन है स्टोरी अबाउट उषा मेहता एंड कांग्रेस के अंडरग्राउंड रेडियो स्टेशन के बारे में। क्विट इंडिया मूवमेंट जब इंडिया में चल रहा था उस समय रेडियो का आखिर पावर क्या था? अगस्त 8, 1942 में गांधी जी मुंबई के गोवालिया टैंक मैदान से वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल स्पीच प्री इंडिपेंडेंट इंडिया का दे दिए थे, डू और डाई का। उषा मेहता उस समय मात्र 22 साल की थी जब क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ। वो एक लॉ स्टूडेंट थी एंड गांधी जी की डाई हार्ड फैन थी और उन्होंने अपना पूरा पढ़ाई को छोड़ दिया क्विट इंडिया मूवमेंट ज्वाइन करने के लिए। वो थोड़ा अलग सोच की थी, थोड़ा अलग वे में अपना कंट्रीब्यूशन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में देना चाहती थी। पब्लिक प्रोटेस्ट में पार्ट लेना, मोर्चा करना, पुलिस का डंडा खाना, ये सब उनके सोच में नहीं था। उषा जी के रिसर्च के अनुसार जो डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट रिवॉल्यूशन मूवमेंट हुए, उसको एनालाइज करके वो चाहती थी कि खुद का रेडियो स्टेशन शुरू करना। क्योंकि उनका कहना था जब प्रेस को बैन करके उसका गला घोट दिया जाता है, न्यूज बैन कर दिया जाता है, तब एक ट्रांसमीटर हेल्प करता है देश को इन्फॉर्म करने में कि आखिर कंट्री में चल क्या रहा है। इस डिफिकल्ट टास्क को एग्जीक्यूट करने में उषा मेहता का साथ दिया था बाबू भाई खक्कड़, विट्ठल भाई झावेरी एंड चंद्रकांत झावेरी। नेक्स्ट दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क थे सामने, एक था फंडिंग एंड दूसरा टेक्निकल नॉलेज एंड नो हाउस ऑफ रेडियो एंड ट्रांसमिशन। वर्ल्ड वॉर 2 के शुरुआत से यानी 1939 के शुरुआत से ब्रिटिशर्स जितना भी जगह रूल करते थे सब जगह रेडियो लाइसेंस सस्पेंड कर चुके थे अक्रॉस होल यूरोप। एंड जो भी रेडियो ऑपरेटर्स थे उनको अपना सारा इक्विपमेंट अथॉरिटीज के पास सबमिट करना था, नहीं तो बहुत ही सीवियर पनिशमेंट था। फिर इस स्टोरी में एक आदमी का इंट्रोडक्शन होता है जिसका नाम था नारीमन प्रिंटर। नारीमन प्रिंटर के पास ट्रांसमिटिंग लाइसेंस था प्रायर टू वर्ल्ड वॉर 2 एंड वो सीक्रेटली अपने ट्रांसमीटर का सब पार्ट्स को अलग अलग करके छुपा के अपने पास रखे थे बैन के बावजूद। लेकिन ये कभी भी मत समझना कि वो क्विट इंडिया मूवमेंट से बहुत भावुक होकर उषा मेहता एंड उनकी गैंग को हेल्प कर रहे थे। रियल मकसद पैसा, इतने रिस्ट्रिक्शंस के बावजूद नारीमन प्रिंटर एक ट्रांसमीटर सेटअप कर दिए। अगस्त के एंड तक ही 1942 में जो चौपाटी सीव्यू अपार्टमेंट है उसका सबसे टॉप फ्लोर में सेटअप किए थे वो। एंड फाइनली सितंबर 3 शाम का 8:45 हो रहा था एंड फर्स्ट टाइम उषा मेहता लाइव गए एंड उन्होंने कहा दिस इज कांग्रेस रेडियो कॉलिंग फ्रॉम 4234 मीटर यानी वेवलेंथ था ये फ्रॉम समवेयर इन इंडिया। पहले ही ब्रॉडकास्ट से कांग्रेस रेडियो सुपर हिट था, ये सबसे ज्यादा चाहिदा न्यूज का सोर्स बन गया पूरा इंडिया का। एंड उषा मेहता जब उषा ठक्कर जी को इंटरव्यू दे रही थी तब उन्होंने कहा हम लोग इंडिया में फर्स्ट थे जो चित्तगोंग बॉम्ब रेड जो मास्टर सूर्य सेन वेस्ट बंगाल में लीड कर रहे थे, जमशेदपुर का स्ट्राइक, जो भी बलिया में इवेंट्स हो रहा था हम लोग सबसे पहले रिपोर्ट कर रहे थे। और न्यूज़पेपर तो ये सब टॉपिक्स टच ही नहीं कर पाते थे ड्यू टू स्ट्रिक्ट प्रेस रेगुलेशंस बाय ब्रिटिशर्स। सिर्फ कांग्रेस रेडियो उस समय वो माध्यम था जो पूरा ऑर्डर्स डिफाइन करके इंफॉर्मेशन पूरा कंट्री भर में फैला दे रहा था। तो डिजिटल टेक्नोलॉजी उस समय भी कितना रेलेवेंट था समझ रहे हो। इनफैक्ट क्विट इंडिया मूवमेंट में ताकि इंडियंस का जो बिलीफ है एंड जो रिजॉल्व है वो टूट मत जाए, ये कांग्रेस रेडियो उसको प्रॉपर्ली वो सेंटिमेंट को मेंटेन रख पाते थे। कैसे? बाय ब्रॉडकास्टिंग पॉलिटिकल स्पीचेस, मोटिवेशनल डायलॉग्स लीडर का एंड केस स्टडीज यूज करके कि अलग अलग जगह देश में कौन कौन किस वे में बलिदान दे रहा है अपने कंट्री के लिए। लेकिन कांग्रेस रेडियो टीम बहुत ही हद तक डिटेक्शन अवॉइड की। ट्रांसमिशन का जो लोकेशन था हर फ्यू डेज में वो लोग चेंज करते रहते थे, लेकिन अथॉरिटीज उनके बारे में सितंबर 1942 से ही जानते थे एंड रिसोर्सेज एंड खबरें भी ब्रिटिशर्स उनके पीछे लगा चुके थे। ऑपरेशन का रियल खुलासा हुआ नारीमन प्रिंटर के कैप्चर के बाद, जो अपने इम्यूनिटी के बदले सारा खुलासा कर दिया। याद है नारीमन प्रिंटर वही आदमी था जो रेडियो का डिफरेंट पार्ट्स को सीक्रेटली अपने घर में छुपा के रखा था। उषा मेहता एंड गैंग को रेडियो का ट्रांसमिशन सेटअप करने में हेल्प किया था पैसा के बदले। तो 12 नवंबर 1942 का रेडियो का लास्ट ब्रॉडकास्ट था। उषा मेहता जी उस दिन को याद करके कहती है जब वो 12 नवंबर के सुबह को वंदे मातरम सॉन्ग लगाई थी रेडियो पे तब उनको जोर से दरवाजा पे खटखटाहट की आवाज सुनाई। फिर एक पुलिस के लार्ज बटालियन जिसको डिप्टी कमिश्नर हेड कर रहे थे दरवाजा तोड़ के भीतर आ गया और वो एकदम डर सी गई थी, लेकिन उन्होंने अपने करेज को होल्ड करके सांस अंदर लिया और भरी आवाज में कहा। डिप्टी कमिश्नर ने ऑर्डर दिया ब्रॉडकास्ट बंद करो अभी के अभी। लेकिन वो कहती है कि वो अपना सारा हिम्मत को जमा करके गहरा सांस लेके भरी आवाज में कही ये रिकॉर्डिंग नहीं रुकेगा, ये हमारा नेशनल एंथम है, सो प्लीज स्टैंड एट अटेंशन। इस रेडियो कांड से एसोसिएटेड पांचों लोग उषा मेहता, बाबू भाई खक्कर, विट्ठल भाई झावेरी, चंद्रकांत झावेरी एंड नानक मोटवाना सब पे ट्रायल हुआ, लेकिन विट्ठल भाई जी को फ्री कर दिया गया और उषा मेहता, बाबू भाई और चंद्रकांत पे स्ट्रिक्ट सेंटेंसेस की सजा सुनाई गई। फिर मार्च 1946 में उषा मेहता जी जब यरवदा जेल, ये वही जेल था जहाँ पे संजय दत्त था, फिर जब वो यरवदा जेल से बाहर आई उनको
पूरा मीडिया न्यूज़पेपर रेडियो बैन के नाम से जानने लगा। जेल से बाहर निकलने के बाद ऑफ कोर्स वो जेल था, उनका पुअर हेल्थ के कारण वो एक्टिव पॉलिटिक्स तो छोड़ दी इंडिपेंडेंस के बाद भी, लेकिन आखिरी सांस तक गांधीयन फिलोसोफर की स्टॉन्च बिलीवर थी। एंड ग्रेजुअली 1998 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया एंड फाइनली 2000 में बहुत लंबा ईयर्स ऑफ इलनेस के बाद उनका डेथ हो गया। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके जरूर जाना एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।